नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं, रैखिक असम्यकाएं। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो देखिए, रैखिक असम्यकाएं होती क्या हैं। पहली बात, आपने ये तो इस तरीके से पढ़ाई है कि x बराबर 3 या x प्लस 2 बराबर मान लीजिए 3 है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 को इधर ले जाते हैं और ये सॉल्व हो जाता है। अब इनमें बराबर का निशान लगा होता है, इक्वल का है नहीं, तो ये सम्यकाएं हैं, नहीं समानता है इनमें, ये बराबर हैं। लेकिन असम्यका, जैसा कि इसका नाम है, असम्यका मतलब असमानता। कैसे? जैसे या तो ऐसा चिन्ह होगा, ग्रेटर बोलते हैं इसे, जैसे x ग्रेटर y, या फिर ऐसा होगा लेस, मतलब इधर वाली चीज लेस होती है, जो नॉर्थ की तरफ होती है वो क्या होती है, राशि लेस होती है। जैसे अब ये है, यहाँ x ग्रेटर है y से, अब यहाँ x लेस हो गया y से। अब ये क्या है, मतलब इक्वल का भी साइन हो जाएगा यहाँ पर, तो इसे पढ़ेंगे हम x इज ग्रेटर इक्वल y। तो x y से ग्रेटर भी है और मतलब बराबर भी है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूं x, तो x लेस और इक्वल y, तो x यहाँ y से छोटा भी है और बराबर भी है। तो जो नॉक की तरफ होती है, हमारी जो भी राशि होती है, नंबर होता है, वो छोटा होता है हमेशा। तो x यहाँ पर देखो y से छोटा है, ये y x से छोटा है, तो इन्हें क्या कहते हैं, असम्यकाएं कहते हैं। अब जैसे x ग्रेटर 3 है, इसे क्या पढ़ेंगे आप, x ग्रेटर 3। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर और इक्वल 3। तो अब ये नंबर लाइन होती है हमारी, तो नंबर लाइन पर क्या होते हैं, नंबर्स ही होते हैं। कैसे? हम 0 1 2 इस तरीके से लिखते हैं ना, ये कहाँ तक चलती है, प्लस अनंत तक जाती है। अब इसमें नंबर क्रम से ही आते हैं, जैसे 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, यानी कि दाईं ओर को चलते हैं तो नंबर बड़े होते जाते हैं, और बाईं ओर को चलेंगे तो छोटे होते जाएंगे। जैसे 0 के बाद -1, -1 के बाद -2 और माइनस अनंत तक जाएंगे। अब ये तो हमने क्या होल नंबर लिख लिए हैं। मान लीजिए इनमें ऐसा भी हो सकता है कोई रियल नंबर, मान लीजिए 0 है, हाफ है, जैसे हाफ है, या मतलब कुछ और है, 2 अपॉन मान लीजिए 3 है। तो इस तरीके से कुछ भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर। तो ये रियल नंबर की लाइन है ये आपकी, तो यहाँ पर सब रियल नंबर बनते हैं। तो अब मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इनइक्वलिटी में इक्वल कुछ नहीं होगा, और इक्वल होगा तो वो मिक्स होगा, उसमें ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल में होगा। लेकिन हम सॉल्व इसी तरीके से करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं। जैसे x प्लस 2 3 है, तो 2 को इधर ही ले जाएंगे। अगर यहाँ पर साइन ऐसा होता तब भी हमें इधर ही ले जाना होता। तो चलिए, अब दूसरी बात, अब x ग्रेटर 3 है, तो 3 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, प्लस अनंत तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी। तो अनंत की तरफ ये छोटी ब्रैकेट लगती है। अब ये जब इक्वल नहीं होता है साइन, तो ये ब्रैकेट लगती है। मैं ये समझा देता हूँ ये कैसे आती हैं। आप यहाँ पर अंतराल पढ़ लें, ये हालांकि पहले आपने और पहले दूसरे लेसन में आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, सेकंड लेसन अगर नहीं किया है आपने और फर्स्ट भी नहीं किया है, तो उन्हें कर सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो में जाकर देखें, सभी आपको वीडियो मिल जाएंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन सभी मिलेंगे आपको। और आपका जो है 5th लेसन भी इसमें है, कर रखा है हमने। तो ये 6th लेसन चल रहा है, तो वहां पर हमने सभी इंटरवल समझाए हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ फिर भी समझा रहा हूँ कि अंतराल क्या होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, पहला अंतराल हमने पढ़ा क्लोज्ड इंटरवल, और हिंदी में बोल सकते हैं बंद अंतराल। अब ये क्या होते हैं, जैसे x a और b के बीच में है, इनकी x इज ग्रेटर और इक्वल a एंड लेस और इक्वल टू b, यानी x a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या बराबर है। तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, या फिर ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में, इसे अंतराल बोलते हैं। कैसे? अगर ये इक्वल के साइन होते हैं तो ये बड़ी ब्रैकेट का साइन बनेगा आपका इस तरीके से। इसे क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है, बंद अंतराल। अब जैसे खुला होता है एक अंतराल, ओपन इंटरवल, इसमें क्या होता है, x a और b किसी के भी इक्वल नहीं होता है। तो इक्वल नहीं होता है तो इसे खुला अंतराल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिए छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल होती है।
आपके खुले अंतराल के लिए। अगर इक्वल नहीं है तो ये छोटी ब्रैकेट चलेगी। कोई भी मान लीजिए स्टूडेंट है या कोई भी पढ़ा लिखा है वो पहचान लेगा कि ये छोटी ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब ये ए और बी सम्मिलित नहीं है या ये खुला अंतराल है। हाँ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कई बार बुक्स में कंपटीशन में ऐसा लिखा होता है, ये ब्रैकेट उल्टी लगी होती है बड़ी वाली। अब बड़ी वाली ब्रैकेट का मीनिंग क्या था? बंद, और अगर उल्टा कर देंगे तो खुला हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको मिल सकता है कहीं भी। तो जैसे या तो स्मॉल ब्रैकेट करें या उल्टा कर दें ब्रैकेट। अब एक इनका दोनों का मिक्स करके बना दिया कि आधा बंद या आधा खुला, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। अब सेमी क्लोज्ड क्या होगा? आधा बंद, मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल ए और लेस बी, इनकी एक्स एक तरफ वाली जो संख्या है उसके तो बराबर भी है और बड़ा भी है, और दूसरी वाली संख्या के बराबर नहीं है, छोटा है। तो इसे हम आधा बंद बोलेंगे या खुला, कुछ भी कह लो। कि जैसे आधा गिलास मान लो भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर इसे चाहे तो आधा बंद बोल लें, मैंने यहाँ क्या लगाया है या और या तो इसमें से ये पता नहीं कौन सा आधा बंद और आधा खुला है। तो एक तरफ मतलब सम्मिलित है और एक तरफ नहीं है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक्स ग्रेटर इक्वल ए है ना, तो ए जैसे मैंने बताया इक्वल हो अगर उधर तो ये बड़ी ब्रैकेट लग जाती है, जिधर इक्वल नहीं हो तो छोटी ब्रैकेट लग जाती है। अगर ऐसे लिख दिया ए के बराबर नहीं है और बी के बराबर है, तो बी की तरफ क्या लगेगा? बड़ा ब्रैकेट, और ए की तरफ अब लगेगा छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये आपके अंतराल होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छा क्लियर होगा। अब देखिए ये प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं भली भांति, फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर लें तो 1 2 3 4 ये क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक होती हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर में देखिए ऐसे नंबर भी आ जाते हैं 1/2, 1/3, 2/5, और निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 वगैरह सब आ जाते हैं, और √3, √2, √5, √3 ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इन्हें रियल नंबर ध्यान रखना है हमें। पूर्णांक क्या होते हैं? अब देखिए प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती हैं, वो भी पूर्णांक होती हैं, लेकिन अब जब खाली पूर्णांक बोला जाता है तो पूर्णांक में 0 भी होता है और निगेटिव भी होते हैं। जैसे -1, -2 ये क्या है? पूर्णांक हैं। कहाँ तक जाएंगे? माइनस अनंत तक जाएंगे और इधर प्लस अनंत तक जाएंगे। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक एक करके, तो आपके और क्लियर होगा। देखिए 6.1 एक्सरसाइज है, हल कीजिए x 24x लेस 100। अब वो कराएं कि जब मान लो आपको आंसर कब बताना है? जब x एक प्राकृत संख्या है, नंबर 2 पार्ट x एक पूर्णांक है। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लूं। कैसे? 24x लेस 100। अब क्या करते थे? मान लीजिए ये होता 24x इक्वल टू 100 होता, तो x इक्वल क्या लिखते आप? ये 24 बटे में आता। काम वही करना है मैंने बताया आपको, यानी कि अब भी 24 अपॉन में ही आएगा। तो x लेस 100/24। तो बाकी इसे कैंसिल करेंगे। मैं समझता हूँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24 और 4 से 25, तो 25/6 आ जाएगा। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 6 चौक 24, 4 तो पूरा बार जा रहा है और 1/6। अब ये आपका आंसर तो यही बना, क्या? x लेस 25/6, या फिर आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन ऐसे मत लिखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये लेस आपका 4 और 1/6 है। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? x एक प्राकृत संख्या है, तो हल समुच्चय क्या आएगा आपका? देखिए 4 से थोड़ा बड़ा है ये, है नहीं? तो इससे छोटा आपका प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी? 4 होगी। क्यों भाई? 4 दशमलव कुछ है ना, तो 4 दशमलव कुछ होगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 4.1 है, इससे छोटी प्राकृत संख्या आपकी क्या होगी? 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1 तक लेंगे आप, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा सॉल्यूशन। हाँ, अगर ऐसा होता x लेस 4 होता, तो अब हम इसमें x लेस 4 होता तो इसमें 4 नहीं ले सकते थे, तो कहाँ से स्टार्ट करते? 3 से। तो 3 2 1 तक जाते हम। तो आप समझ गए होंगे।
अब आगे चलते हैं। अगर दूसरा पार्ट है एक्स एक पूर्णांक है तो सॉल्यूशन बताइए। एक्स एक पूर्णांक है तो हल समुच्चय, क्या बोलते हैं ना, हल समुच्चय सॉल्यूशन सेट मतलब। तो एक्स एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक कैसा है, 4 से सवा 4 कह लो, चलो ये मतलब 4.3 से कुछ छोटा है, तो ये आएगा आपका लगभग 4.3। तो 4.3 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 4, 3, 2, 1। अब प्राकृत संख्या तो यहीं तक खत्म हो गई थी, लेकिन पूर्णांक तो 0 भी आएगा, -1, -2 कहाँ तक जाएंगे आप, -∞ तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका पूर्णांक हो तो हल समुच्चय होगा और प्राकृत संख्या हो तो ये होगा। चलिए आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर आपका होगा। चलिए सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन, सेकंड वगैरह सब ऐसे ही हैं, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, हल कीजिए कि 5x - 3 < 7। अब देखिए अब कब हल करना है हमें, जब x पूर्णांक है और एक वास्तविक संख्या है। तो मैं बताता हूं, 5x - 3 < 7। अब देखिए इक्वल होता तब भी 3 इधर ले जाते, तो अब भी 3 आप इधर ले जाइए, ये हो गया 10। 5x < 10, 5 अपॉन में जाएगा तो 5 2 10, तो x लेस हो जाएगा 2। तो अब x एक पूर्णांक है तो हल समुच्चय क्या होगा। अब देखिए 2 से छोटा पूर्णांक आप क्या लिखेंगे, 1 से शुरू करेंगे। हाँ अगर ऐसा होता, ऐसे मान लो ये होता इस तरीके से, तो इससे छोटा पूर्णांक 2 भी आ जाता, लेकिन अब तो ये 2 से छोटा है, 2 खुद ही पूर्णांक है, तो इस 2 से छोटा पूर्णांक क्या आएगा आपका 1, 0। अब पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं तो ये अनंत तक कुछ भी हो जाएंगे, तो 1, 0, -1 इस तरीके से आएंगे आपके। हाँ अगर x लेस इक्वल टू आ रहा होता तो पूर्णांक 2 से शुरू होता। चलिए x एक वास्तविक संख्या है, तो देखिए वास्तविक संख्या का हमें पता नहीं, क्योंकि वो तो डेसिमल में भी होती हैं, हाफ, 1/3 वगैरह। तो वास्तविक संख्या के लिए कैसे सॉल्यूशन लिखा जाता है, जैसे x लेस 2 है तो मैं ये इंटरवल में लिखूंगा, मैंने इसलिए इंटरवल आपको बताए हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से लेस कहाँ तक, -अनंत तक। तो ये ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये छोटी ब्रैकेट बनेंगी, और अनंत जो होगा, अनंत या -अनंत जो भी है, उधर हमेशा छोटी ब्रैकेट ही बनेगी। मतलब अनंत की तरफ हमेशा छोटी, बाकी इसे देख करके बनेगी कि ये इक्वल नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, इक्वल भी है तो बड़ी। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये है आपका 4x + 3 < 6x + 7। अब ऐसे कोई केस में हम क्या करते थे, इक्वल होता तो सभी x वाले टर्म एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ मतलब, तो 6x अब भी इधर ही आएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। ये क्या बचेगा, 4x - 6x - 2x, और ये बचेगा 4। अब देखिए मैं पहले माइनस हटाऊंगा, तो माइनस हटाते हैं बच्चों जब, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये चिन्ह बदल जाता है, यानी कि छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए 4 3 से ग्रेटर है, सब जानते हैं। अगर -4 करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा -3 से। जैसे नंबर लाइन होती है ना, 0, -1, -2, -3 और -4। तो देखिए -4 -3 से छोटा है, -4 -3 से छोटा है। और वैसे क्या है प्लस में, भाई ये +1 2 3 4, अब 3 के बाद 4 आ रहा है, तो वैसे 4 3 से बड़ा है, क्योंकि दाईं ओर को नंबर बड़े होते जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको माइनस हटाना हो इधर से, तो मतलब ये इसका चिन्ह उलट जाएगा। अब ये माइनस ऐसे ही नहीं हटा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। इधर जो माइनस से मल्टीप्लाई किया है वो तो प्लस हो गया, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से आपका माइनस साइन हटेगा। हाँ दोनों तरफ माइनस साइन होता तो आपको दिख रहा होता कैसे हटाया है। तो अब ये ऐसे हो जाता, माइनस साइन, यानी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों ही प्लस हो गए। यहाँ क्या है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसे दोनों तरफ ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब 2 से डिवाइड करें तो 2 2 4, तो x ग्रेटर -2। अब आपको x वास्तविक संख्या है तब सॉल्यूशन लिखने हैं। तो वास्तविक संख्या के लिए मैंने बताया, क्योंकि वो ऐसे ही लिखा जाएगा इंटरवल में। तो x बिलोंग्स टू -2 से कहाँ तक जाएंगे आप, बड़ा अनंत तक, यानी प्लस अनंत तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड और फिफ्थ, ये फिफ्थ था।
अब आप करते हैं जैसे 9th, क्योंकि बीच के सब एक जैसे क्वेश्चन है तो टाइम खराब करने से फायदा नहीं है कोई भी। 9th क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़े कठिन कठिन वाले लिए हैं। x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लेस 11। तो पहली बात तो इनका अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 एलसीएम ले लिया तो 6x 2 3 जा 6 तो 3x 3 2 जा 6 2x, ये सब प्लस होगा 11x और ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये बनेगा। अब 11 से आपका ये 11 अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x लेस 11 हो जाएगा। तो ये वास्तविक संख्या में ही सॉल्यूशन चल रहे हैं सभी क्वेश्चन में इनमें। तो x बिलोंग्स टू 6 से छोटा कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक मैंने और थोड़ा सा ले लिया कठिन, 11th है तो इसमें क्या है 3x माइनस 2 अपॉन 5 लेस इक्वल, अभी इसमें इक्वल भी आ जाएगा तो 5 और ब्रैकेट में 2 माइनस x अपॉन 3। अब क्या करेंगे आप, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 से इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं आप, तो 3 से इधर हो गई 5 से इधर हो गई तो 3 3 जा 9। अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो 9x और 9 2 जा 18, 5 5 जा 25, 25 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 50 और माइनस 25x। अब x वाली टर्म्स अभी एक तरफ लाइए तो इधर 9 है उधर माइनस 25 है तो इधर आएगी अगर ये x वाली टर्म तो क्या हो जाएगी प्लस 25 हो जाएगी और लेस इक्वल, अब ये 50 है तो 18 इधर लाइए तो प्लस 18 हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 68 और ये 34, अब 34 अपॉन में जाएगा तो 34 से 2 बार कट जाएगा तो x लेस इक्वल 2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वल है तो अब बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर बड़ी ब्रैकेट इक्वल भी है तो क्लोज्ड हो जाता है, तो ये बड़ी ब्रैकेट और इन्फिनिटी तक जाएगा 2 से छोटा, तो लेकिन माइनस अनंत हो या प्लस अनंत होता है छोटी ब्रैकेट ही आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अनंत अपरिभाषित होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। चलिए अगला ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 12th। तो 12th में क्या है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा कि हाफ लिखा है और ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन 3 और ब्रैकेट में x माइनस 6। अब क्या करना है हमें, एलसीएम ले लें पहले। एलसीएम ले लिया तो 3x और 5 4 जा 20। अब ग्रेटर इक्वल, अब ये 1 अपॉन 3 तो पूरी ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, अब 2 5 जा तो 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, त्रिशी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इधर आ जाएगा और 10 उधर पहुंच जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x, 3 2 जा 6 तो 60 और 10 से अंदर करें 10x और माइनस 60। अब x वाली टर्म एक तरफ लाएं तो ये प्लस है तो इधर माइनस हो गई और ये प्लस 60 है तो माइनस 60, अंक एक तरफ ले गए हम तो ये आ जाएगा माइनस x और ग्रेटर इक्वल माइनस 120। अब देखिए मैंने अभी बताया था माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ माइनस हट गया, लेकिन ये चिन्ह इनइक्वलिटी का बदल जाएगा, ग्रेटर इक्वल है तो लेस इक्वल हो जाएगी। तो आपका आंसर कहाँ तक बनेगा, 120 से लेस कहाँ तक आएगा, माइनस अनंत तक आएगा। तो 120 की तरफ क्या है आपका, ये ग्रेटर बड़ी ब्रैकेट लगेगी क्लोज्ड क्योंकि ये इक्वल भी है तो ये बड़ी ब्रैकेट। अब 120 से माइनस अनंत तक लेस है तो अनंत की तरफ हमेशा छोटी ब्रैकेट लगेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। एक और क्वेश्चन लिया, ये थोड़ा और बड़ा दिख रहा है। x अपॉन 4 लेस 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, पहले तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा तो 5 और 3 का 15 हो गया तो 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से इधर। अब थोड़ा ब्रैकेट खोल लें, 5 5 जो 25x, 5 2 जो 10, 3 7 जो 21 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 3 जो 9। अब देखिए 15 बचेगा, अब ये 25x माइनस 21x तो कितना बचेगा आपका 4x और माइनस 1 क्योंकि माइनस 10 प्लस 9 तो माइनस 1 बच जाएगा अपॉन ये 15 है ही। अब ये 15 बचा, अब ये x अपॉन 4। अब क्या करेंगे, अब ये 15 को इधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 4 को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपका 15x और 4 इससे मल्टीप्लाई होगी 4 से तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 माइनस का 4। अब देखिए x वाले टर्म्स अब एक तरफ लाइए तो 15x और ये 16x इधर लाएं तो क्या हो जाएगा माइनस 16x, जब इधर आएगा तो माइनस और ये माइनस 4 बचा रह जाएगा, माइनस x बचा लेस माइनस 4। अब देखिए माइनस से फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, x को पॉजिटिव बनाते हैं हमेशा
तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी असर होगा नहीं, क्या ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो बाकी ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो x ग्रेटर 4, अब ग्रेटर 4 कहां तक जाएगा, अनंत तक, तो x बिलोंग्स टू 4 टू अनंत। अब देखिए यहाँ छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल की है मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, केवल ग्रेटर ग्रेटर है, तो 4 से अनंत तक हो जाएगा। अब यहाँ अगर अनंत लिखा है यानी कि 4 से यानी कि लेकर के प्लस अनंत, तो अब यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 4 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 15 तक। तो अगली वीडियो में इसके आगे के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत